tell me any 3 foods which are harmful for the heart. मैं किसी भी फूड को हार्मफुल नहीं मानता। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैं सात्विक भोजन खाता हूँ, अनियन गार्लिक भी नहीं लेता। नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन के बीच में साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि वेजिटेरियंस आउटलिव नॉन वेजिटेरियंस बाय 7 ईयर्स। इसके पीछे Okay. क्लियरली 4-5 पावरफुल स्टडीज़ हैं। एडवेंटिस्ट हार्ट स्टडी है, हेल्दी हार्ट स्टडी है, मेनी स्टडीज़ जो शो करती हैं कि प्लांट प्रोटीन्स आर बेटर देन मीट प्रोटीन्स। अब इन सब कंट्रोवर्सीज़ में हम अभी नहीं जाके, जिसको मैं आपको आगे कभी क्लैरिफाई करूँगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि संयम से आप कोई भी भोजन ग्रहण करेंगे, वो कभी भी आपके शरीर को नुकसान नहीं देगा। एक समय था जब मेरा वेट भी 96-97 केजीज़ होता था। Okay. मैंने अपने लाइफ़स्टाइल को केवल प्रॉपर डाइट से और अच्छी एक्सरसाइज से चेंज किया, और उस डाइट के अंदर मैंने हेल्दी डाइट को इनकलकेट किया। हेल्दी डाइट में मैं सब कुछ खाता हूँ। मीठा भी है, नमकीन भी है, चॉकलेट भी है, आइसक्रीम भी है, पिज़्ज़ा भी है, पास्ता भी है, मेक्सिकन है, इटालियन है, सब हमारे घर में बनता है, भोग लगता है। लेकिन उस भोजन को खाते हुए अच्छा शुद्ध भोजन बनाना, उसको परमात्मा की याद में उसको स्वीकार भी कराना, उसकी वाइब्रेशंस को भी पावरफुल करना, तो वो भोजन भोजन नहीं रहता, प्रसाद बन जाता है। गुड हेल्दी फूड्स जो बहुत ज़रूरी आप पूछना चाहते हैं, मैं आपको 5-6 चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा। खाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है सैलेड एंड फ्रूट्स को ज़रूर ग्रहण करना। सैलेड्स एंड फ्रूट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। प्लांट प्रोटीन्स में लेग्यूम्स हैं, नट्स हैं, आलमंड्स हैं, दालें हैं, हरी सब्जियां हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इनको आप जितना ज़्यादा लेंगे उतना बेनिफिशियल है। फ्रूट्स को कभी भी जूस मत निकालिए, उनको फ्रेश फ्रूट्स की तरह कंज्यूम करिए अपने डायबिटिक स्टेटस को देखते हुए। मैदा है, ऐसी चीज़ें हैं, मीठा है, पास्ता है, ब्रेड्स हैं, वाइट फ्लावर है, इनका उपयोग कम करिए। रेगुलर मैदा और रेगुलर घी तेल का अत्यधिक उपयोग जो है वो हमको नुकसान करता है। मैं अपने हार्ट के मरीजों को भी घी तेल के लिए मना नहीं करता। मैं कहता हूँ खाइए, लेकिन संयम और बैलेंस से खाइए। दिस शुड नॉट बी टू मच। इसको बहुत आराम से ईजी तरीके से रहते हुए ग्रहण करते हुए आप खाइए, आपको कभी भी नुकसान नहीं देंगे। पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। भोजन का पैटर्न पिरामिड की तरह रखिए। मॉर्निंग के अंदर पावरफुल, आफ्टरनून के अंदर थोड़ा हल्का, नाइट का भोजन 8 बजे के बाद ग्रहण नहीं करना है, उसको हल्के से हल्का लेना है। मिलेट्स है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ग्राम है, बेसन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है, यूज़फुल है। तो जितना जितना हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। बाकी एक यूट्यूब पे सेशन है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, स्मॉल स्टेप्स फॉर बिग रिवॉर्ड्स, उनको आप देख सकते हैं। उसके अंदर आपको इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस और वो आपको पूरा मिलेगा। Beautiful. Sir, before we actually wrap up, your last piece of advice to the audience. देखिए, संपूर्ण हेल्थ के लिए कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो कार्डियोलॉजी का मैसेज मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा। संयम और बैलेंस लेकर आइए, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले है ABCDE अप्रोच। मैं हमेशा बोलता हूँ ए अर्थात असेस एंड अलर्ट। असेस एंड अलर्ट केवल अपने फिजिकल स्टेटस को नहीं करना, अपनी मेंटल वेलबींग को भी अलर्ट करिए, चेक करिए रोज़ कि शरीर के लिए तो मैंने पैरामीटर्स चेक कराए, कोई ऐसे वार्निंग सिम्टम्स तो नहीं है। उसी प्रकार क्या मेरा मन भी बार बार मुझे सिग्नल तो नहीं दे रहा, चेंज चेंज चेंज। जब होता है तो सेकंड आता है बी के अंदर ब्लड प्रेशर को साल में एक बारी ज़रूर चेक कराइए यदि आपको ब्लड प्रेशर नहीं रहता है, और अगर रहता है तो रेगुलरली चेक कराइए उसको। और इसी बी के साथ दूसरा आता है बैलेंस को लेकर आइए। जीवन के अंदर बैलेंस, वर्क एंड लाइफ बैलेंस को लेकर आइए। तीसरा आता है सी है सिगरेट को कंप्लीट से चेज करना है। कोई भी फॉर्म ऑफ सिगरेट, चाहे एक्टिव हो, पैसिव हो, सोशल है, वो है, मुझे नहीं लेना है, एब्सोल्युटली नॉट। सिगरेट एंड एल्कोहल जो सोशल के नाम पे पैरामीटर्स पे लिए जाते हैं, दे आर टोटली डिजास्टर्स, बैड एंड दे आर हार्मफुल। इनफैक्ट एल्कोहल के लिए भी ये ना कहा जाता है। और दूसरा सी आता है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल है, उस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके उसको मिनिमाइज करना, उसको बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर लाना, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। इसको करिए, और इसके साथ अपने इंट्यूटिव ब्रेन को, क्रिएटिव ब्रेन को, क्यूरियस ब्रेन को एक्टिव रहिए। जितना आप क्यूरियस रहेंगे, जितना आप क्रिएटिव रहेंगे, उतना आपकी लाइफ ब्यूटीफुल एंड पावरफुल बनती चली जाएगी। डी आता है डायबिटीज़, शुगर। Okay. आप शुगर के पैरामीटर्स को साल में एक बार ज़रूर चेक कराइए। कहीं ऐसी तो नहीं अननोन शुगर है। इंडिया में 25% लोगों को ये नहीं पता उन्हें हाइपरटेंशन है। कितने सारे अनडिटेक्टेड डायबिटीज़ हैं। इसलिए डायबिटीज़ की यानी ब्लड शुगर को ज़रूर चेक कराइए और डाइट का ध्यान रखिए। जैसे आप डायबिटीज़ एंड डाइट का ध्यान रख रहे हैं, इसी प्रकार मन की डाइट को भी ध्यान रखिए। मन की डाइट है अच्छे और शुद्ध संकल्प, पावरफुल संकल्प, दोज थॉट्स जो आपको भी सुकून दे, दूसरों को भी सुकून दें, दूसरों को भी वेलबींग को भी क्रिएट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और तीसरा ई है, पांचवा ई है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एवरी डे। अगर आप रोज 1 घंटा चलते हैं, इररेस्पेक्टिव, मोटे पतले मैटर नहीं करता, अगर आप रोज 1 घंटा चलते हैं तो आप अपनी उम्र में रोज 1 घंटा ऐड करते चले जा रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो दैट इज डिजास्टर्स फॉर यू। आपकी कार्डियोवास्कुलर डेथ की जो चांसेस हैं वो सिग्निफिकेंटली 25-30% इंक्रीज होता चला जाता है। इसलिए मूव, एवरी डे मूव। आई मूव एवरी डे, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आई टेक आउट टाइम टू वॉक है, योगा है, बैलेंस है, हर प्रकार की एक्सरसाइज के साथ। इनकी नुआंसेस के बारे में कभी डिस्कस करेंगे, वो ज़रूर करिए। और जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, इसी प्रकार से इमोशनल वेलबींग, इमोशनल एक्सरसाइज भी ज़रूर लेकर आइए। अंदर की वेलबींग, आत्मा के लिए, अपनी संकल्पों के लिए मेडिटेशन को ज़रूर करिए, साइलेंस को प्रैक्टिस करिए। कुछ समय डीप साइलेंस में बैठना, डिटैच होकर बैठना, इजी होकर बैठना, उन वाइब्रेशंस को अपने अंदर क्रिएट करना, ये आपको हील करेंगे, आपको सुकून देंगे, आपको कंफर्ट देंगे। जब ABCDE अप्रोच हम लेते हैं, ये हमारी लाइफ को प्रिवेंटिव रूप से हेल्प करती है। ये अच्छा है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बट रिमेंबर, प्रिवेंशन नॉट ओनली फॉर बॉडी बट हमारे संकल्पों के लिए भी। साइंस और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और जो हमारी रसायन, ये जो साइंस है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं काम कर रहे। हाँ, आज हमारे पास कंप्लीट एविडेंस है, जिसका आज आपने झलकी देखी। एक एक चीज़ को हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करके अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। केवल आकर ज्ञान देना नहीं, उसको लॉजिकल रूप से इंटरप्रेट करके अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करते जाइए। ये है आर्ट एंड साइंस ऑफ हैप्पी लिविंग। And all this keeps your heart healthy. All this keeps your heart, your soul, your mind, your body, everything healthy. This keeps your relations healthy. This keeps your life healthy, full of joy. It attracts your success like a magic towards you. That is the power of this positive thinking. विचारों का ध्यान रखना, सारा खेल विचारों का है। योग और विचारों के द्वारा संकल्पों से आप सृष्टि रच देंगे। वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट। ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, मोटिवेट होने के लिए और मैजिक से एंटरटेन होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टू आवर चैनल होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स।